भ्रष्टाचार से परेशान हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान, पारसी भी परेशान, ईसाई भी परेशान, ब्राह्मण भी परेशान, क्षत्रिय भी परेशान, वैश्य भी परेशान, दलित भी परेशान। भ्रष्टाचार से बंगाली भी परेशान है, गुजराती भी परेशान है, तमिलियन भी परेशान है, कश्मीर भी परेशान है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पे कभी संसद और विधानसभा में चर्चा ही नहीं होती। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाए, भारत को एक ईमानदार राष्ट्र बनाया जाए, इस पर न विधायक में चर्चा होती है, न न्यायपालिका में चर्चा होती है, न कार्यपालिका में चर्चा होती है, न खबर पालिका में चर्चा होती है। सुबह से लेकर शाम तक टीआरपी बटोरने में, ब्रेकिंग न्यूज दिखाने में व्यस्त है। न्यायपालिका सुबह से लेकर शाम तक दूसरे काम व्यस्त है, जमानत लेने देने में व्यस्त है, खारिज करने में व्यस्त है। विधायिका में सुबह से लेकर शाम तक केवल तू में आरोप, नोरा कुश्ती, चोर में सिपाही चल रहा है। जो विकास की बात भी हो रही है तो केवल भौतिक विकास की बात हो रही है, भारत के नैतिक विकास की बात नहीं हो रही है, भारत के चारित्रिक विकास की बात नहीं हो रही है, भारत के सांस्कृतिक विकास की बात नहीं हो रही है, भारत के आध्यात्मिक विकास की बात नहीं हो रही है। केवल जो थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है विकास की, एक बात याद रखिए, शरीर कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन अगर व्यक्ति नैतिक रूप से ठीक ना हो, चारित्रिक रूप से ठीक ना हो, आध्यात्मिक रूप से ठीक ना हो, तो फिर भौतिक विकास बेकार है। ऐसे किसी भी देश का भौतिक विकास खूब हो जाए, एयरपोर्ट अच्छे हो जाए, हाईवे अच्छे हो जाए, सड़कें अच्छे हो जाए, एक्सप्रेस वे अच्छे हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ के लोगों का भौतिक विकास न हो तो वह देश भी बेकार है। हम जापान को अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ भौतिक विकास हुआ है, तो वहाँ पे नैतिक विकास भी खूब हुआ है। सिंगापुर को अच्छा मानते हैं क्योंकि वहाँ भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास यह भी उन्होंने किया है। और नतीजा यह है कि देखिए वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। केवल भौतिक विकास करने से शांति, समृद्धि, खुशहाली नहीं आती, उसके लिए नैतिक विकास, शैक्षिक विकास, चारित्रिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास करना ज़रूरी है। औद्योगिक मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये सब क्या करते हैं? भौतिक विकास करते हैं। संस्कृत मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय यह नैतिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, चारित्रिक विकास करते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे भारत में पिछले 7 वर्षों में भौतिक विकास को खूब हुआ, डैम बने, सड़कें बनी, हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, सब बने, लेकिन कैसे आध्यात्मिक विकास हो इस पे गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही है। और नतीजा क्या है? थाने के भ्रष्टाचार से हिंदू मुसलमान परेशान है, तहसील के भ्रष्टाचार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित तथा सब परेशान हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमों में तारीख पे तारीख बढ़ रही है, उससे सभी वर्गों के लोग परेशान हैं, सभी भाषाओं के लोग परेशान हैं, सभी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। समाधान क्या है? शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। शिक्षा में संस्कार कैसे आएगा? शिक्षा में संस्कार आएगा इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के, इसमें से एक शब्द इक्वल, राइट टू एजुकेशन, सिलेबस कॉलम डालने पे, वन नेशन वन करिकुलम हो, लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़े लिखे, सिलेबस करिकुलम समान हो। शिक्षा में संस्कार तब आएगा जब हम प्राइमरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाने की बजाय प्राइमरी में हम अपने महान ऋषियों की को पढ़ाएं, महान महर्षियों को पढ़ाएं, महान विदुषी हमारी माताएं हैं उनको पढ़ाएं, हमारे जो एक से एक हमारे महापुरुष उनको हम पढ़ाएं। आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास तब होगा जब अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में पढ़ाएं। हम वेद की ऋचाएँ पढ़ाएं, प्राइमरी में हम भागवत गीता के प्रमुख जो हमारे श्लोक हो उनको पढ़ाएं, प्राइमरी में जब रामायण की प्रमुख चौपाइयाँ पढ़ाएं, भगवान राम के जीवन को पढ़ाएं, भारत के जीवन को पढ़ाएं, लक्ष्मण के जीवन को पढ़ाएं, तब चारित्रिक विकास होगा, तब नैतिक विकास होगा, तब आध्यात्मिक विकास होगा, तब मानसिक विकास होगा। सुख समृद्धि केवल भौतिक विकास से नहीं आती। बिस्तर आप खरीद सकते हैं पैसे से, अच्छी नींद नहीं है। अच्छी नींद के लिए नैतिक विकास, चारित्रिक विकास आवश्यक है। भौतिक विकास से कभी नैतिक विकास नहीं होता। जितनी भी समस्याएं हैं, जल, जंगल, ज़मीन की समस्या समाधान शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। रोटी कपड़ा मकान की समस्या खत्म हो, शिक्षा में समस्या हो, कानून का खौफ हो। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण
खत्म हो, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। अशिक्षा खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। घुसपैठी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। चोरी, लूट, झपट, मारपीट, हत्या, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। तो फर्जीवाड़ा खत्म हो, अवैध निर्माण खत्म हो, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, समावेशी रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, सब नरकर परस्पर प्रीति। तो एक तो शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए राइट टू एजुकेशन बदलना पड़ेगा, कानून व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, भारतीय न्याय संहिता को बदलना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था जो जितनी भी समस्या भारत में उतनी दवाई में नहीं, जितनी समस्या भारत में वो सिंगापुर में नहीं है, जितनी समस्या भारत में वो जापान में नहीं है। क्यों? भगवान राम यहाँ जन्म लिए, भगवान कृष्ण यहाँ जन्म लिए, भगवान महावीर यहाँ जन्म लिए, भगवान बुद्ध यहाँ जन्म लिए, गुरु गोविंद साहब यहीं जन्म लिए, सारे देवी देवता भारत में जन्म लिए, फिर भी इतनी यहाँ जासूसी, गद्दारी, हरामखोरी, मुफ्तखोरी, देशद्रोही, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी, सब कुछ घुसपैठ, धर्मांतरण। सिंगापुर, जापान में, कोरिया में कोई देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, फिर भी देखिए वहाँ सतयुग चल रहा है, फिर भी यहाँ कलयुग चल रहा है। हमारे यहाँ कलयुग चलता है। वो जब शिक्षा में संस्कार ना हो, कानून का खौफ ना हो, भारत में कलयुग का मूल कारण यही है। बाकी दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि इस भारतीय न्याय संहिता में बदलाव करिए। लोग परेशान हैं झूठी शिकायत से, झूठी गवाही से, भ्रष्टाचार से, थाने के भ्रष्टाचार से। थाने में आप किसी को, एक थानेदार को 1 लाख दे दीजिए किसी के खिलाफ झूठी FIR लिखवाने के लिए, जांच शुरू हो 1 लाख पकड़ा दीजिए, किसी के खिलाफ झूठी चार्जशीट फाइल करवा दीजिए, फिर वो लड़ता रहे। हम झूठ को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? हम झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे एफिडेविट, झूठे FIR, इसको हम इसमें नई वाली भारतीय न्याय संहिता में एक गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर दे रहे हैं? हम झूठे आधार, झूठे राशन कार्ड, झूठे एड सर्टिफिकेट, झूठे डेथ सर्टिफिकेट, झूठे इनकम सर्टिफिकेट, झूठे गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? आज ही के पेपर में आया है कि एक व्यक्ति ने जो झूठी विरासत बना लिया है, झूठी वसीयत बनवा के दूसरे की ज़मीन 40-50 साल से लड़ता रहा है। तारीख पे तारीख बढ़ रही है, कितने लोग झूठा कागज़ बनवा लेके मुकदमा लड़ रहे हैं, सारी उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। वो बेचारा ज़िंदा है फिर भी वह कोर्ट में लड़ रहा है। कैसे सिद्ध करे कि वो उसकी ज़मीन है? क्योंकि हमने न पुलिस चार्टर लागू किया है। भाई पुलिस चार्टर के लिए अकाउंटेबिलिटी हो कि उनको कौन सा काम कितने दिन में करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं किया गया है। लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, पेशकार के लिए क्या क्या काम है, उनको कितने दिन में काम करना है। तहसीलदार में हालत यह है कि किसान मज़दूरों का शोषण हो रहा है, किसान मज़दूर रोते हैं। और हो क्या रहा है? जानबूझ के लेखपाल, पटवारी जब खतौनी लिखते हैं तो उसमें राम नारायण की जगह राजा रामायण कर देते हैं जानबूझ के। और राम नारायण, राजा नारायण करने में फिर वह कम से कम 10 रुपये लेते हैं। यही लेखपाल करता है, यही पटवारी करते हैं, डिपार्टमेंट में चल रहा है। जानबूझ के मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद भी उनके पास जाओ, बोलो कि गलती हो गई, लेकिन वो गलती नहीं सुधारते। पहले घूस लेंगे, उसके बाद गलती सुधारेंगे। 4 बार उनके जाके सामने उनका पैर रगड़िए तब वो गलती सुधारते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया ही नहीं। अगर बैंक में आदमी एक गड़बड़ी कर दे, एक अकाउंटेबिलिटी गड़बड़ कर दे तो उसमें सस्पेंड कर दिया जाता है। हम ऐसे गड़बड़ी करने वालों के लिए पूरा खतौनी में गड़बड़ कर देते हैं। हम लेखपाल, पटवारी को सस्पेंड, टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम भारत में एक पुलिस चार्टर लागू क्यों नहीं कर रहे? एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू क्यों नहीं कर रहे? एक जुडिशियल चार्टर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? झूठ को गंभीर अपराध क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? झूठी वसीयत बनवाने, झूठा पट्टा करवाने, झूठी वसीयत बनवाने गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अवैध निर्माण को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? ये जो तारीख पे तारीख प्रक्रिया चल रही है, इसको गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राम ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राम ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आखिर दुनिया में इतना कुछ सीखते हैं हम, दुनिया के एयरपोर्ट को नकल करते हैं, हम दुनिया के हाईवे की नकल करते हैं, दुनिया के एक्सप्रेसवे की नकल करते हैं, दुनिया की मिसाइलों की नकल करते हैं। हम बाहर से
राफेल तक खरीद लेते हैं, अमेरिका से आईफोन ले लेते हैं, हम कुछ करते हैं दुनिया से देख देख कर। उनके यहाँ अच्छा है, फिर हम दुनिया के अच्छे कानूनों की नकल क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी भौतिक विकास करने में तो करोड़ों रुपए खर्च होता है, हाईवे बनवाने में, एयरपोर्ट बनवाने में और कुछ भौतिक विकास करने में तो करोड़ों रुपए खर्च करता है। भारत का नैतिक विकास करने के लिए, भारत का आध्यात्मिक विकास करने के लिए, भारत का शैक्षिक विकास करने के लिए, भारत का मानसिक विकास करने के लिए पैसे नहीं खर्च होता। जो जितना पैसा अभी खर्च हो रहा है उसी में शिक्षा में संस्कार भी आ जाएगा, कानून का खौफ भी पैदा हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दे। यह सरकारी हॉस्पिटल जो बदहाल हो रखे हैं चमक जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर दें। सरकारी स्कूल जो बदहाल हो रहे हैं वो चमक जाएंगे। शिक्षा में संस्कार होगा, डॉक्टर अपने आप वहाँ आके अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देगा। डॉक्टर तभी ड्यूटी अच्छी करेगा जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। सरकारी स्कूल के टीचर तभी अच्छे पढ़ाएंगे शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। लापरवाही किया सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आखिर क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में जहाँ 1 लाख वेतन मिलता है लोग वहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पसंद करते। प्राइवेट स्कूल में 10 रुपये फीस लगती है, वहाँ अपने बच्चे को भेज देते हैं। अल्टीमेट वो सरकारी नौकरी में जाते हैं, वहाँ लोगों को अपने बच्चे नहीं पढ़ाते, जबकि फ्री में पढ़ाई हो रही है। जिनका सरकारी स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और उनको 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार मिलता है, फिर भी वहाँ पे फीस दे के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? ऐसी दुनिया में तो नहीं है। भारत को बदलना है तो भारत में शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। शिक्षा में संस्कार तब होगा जब समान शिक्षा लागू होगी, कानून का खौफ तब पैदा होगा जब एक वन नेशन वन पुलिस कोड होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होगा, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड होगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राम ब्रेन मैपिंग कानून का बनेगा। झूठ गंभीर अपराध घोषित होगा, झूठी शिकायत, झूठी गवाही, ये जितने भी झूठे फर्जीवाड़े गंभीर अपराध होंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध होगा। मैं कह रहा हूँ भारत में राम राज्य आ जाएगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, लेकिन भगवान राम का नाम लेने से, भगवान राम का दर्शन करने से राम राज्य नहीं आएगा। अयोध्या जाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य आएगा नियम कानून को बदलने से। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस नियम कानूनों को बदलने पर चर्चा करिए। शिक्षा में संस्कार कैसे आएगा, इस पे संसद में सार्वजनिक विकास 1 सप्ताह का विशेष सत्र बुला के चर्चा करिए। और भारत में जस्टिस विधिनियर कैसे होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला कैसे होगा, ये 1 सप्ताह के लिए संसद में एक विशेष सत्र बुला के चर्चा करिए।